बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये डोंट केयर कंडीशंस के बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोंट केयर कंडीशंस एक बूलियन फंक्शन में क्या होती हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और डोंट केयर कंडीशंस के होते हुए हम के मैप को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जो पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि डोंट केयर्स हैं क्या और वो किस तरह से एक फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जो डोंट केयर हैं वो बेसिकली ऐसे फंक्शंस के अंदर पाए जाते हैं कि जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ इनपुट्स के ऊपर जो फंक्शन की आउटपुट है वो मेंशन नहीं होती। वो 1 हो या 0 हो, उससे जो ओवरऑल सिस्टम की वर्किंग है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हम रियल वर्ल्ड से एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास सपोज दो बल्ब हैं, बल्ब नंबर 1 एंड 2, और जो बल्ब नंबर 1 है उसका ऑन होना ये शो करता है कि एक कोई एक्स वाई जी कोई भी फंक्शन है वो जो है ना वो परफॉर्म हो रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और अगर ये ऑफ हो तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा और हमें यही इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज अब हमारे सामने ये सिनारियो आता है कि जो बल्ब नंबर 1 है वो ऑन है और साथ जो बल्ब नंबर 2 है वो ऑफ है। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। जो सेकंड बल्ब है उसका ऑन होना या ऑफ होना, उससे हमारे फंक्शन के ऊपर, हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कि अगर वो ऑन भी हो जाता है तो उससे भी जो फंक्शन की आउटपुट है, हमारा जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है बल्ब नंबर 1 की आउटपुट के ऊपर। तो जो बल्ब नंबर 2 है उसकी आउटपुट हाई हो यानी ऑन हो या ऑफ हो, ये डोंट केयर है। तो इस तरह की आउटपुट्स जिन से फंक्शन की फंक्शनैलिटी चेंज ना हो तो वो हमारी डोंट केयर्स कहलाती हैं। इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन, अब हम देखते हैं कि एक बूलियन फंक्शन के अंदर इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन का क्या जो है ना वो रोल है या वो कैसे अकर करते हैं। सपोज आपके सामने एक 3 इनपुट वेरिएबल बूलियन फंक्शन अवेलेबल है। 3 इनपुट्स हैं ए, बी और सी और एक आपकी आउटपुट है। तो जो जिन सिनेरियोज के अंदर आपकी आउटपुट 1 होनी चाहिए, जिन सिनेरियो के अंदर 0 होनी चाहिए, वो यहाँ पे कंप्लीटली स्पेसिफाइड है। लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है कि अगर आपकी 3 इनपुट्स हैं तो जो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 8 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड इनपुट्स हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। तो फिर जो रिमेनिंग 3 इनपुट्स हैं उसके ऊपर आउटपुट क्या होगी? तो इसका क्या मतलब है कि जो रिमेनिंग आपकी 3 इनपुट जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर आउटपुट मेंशन नहीं है कि वो 1 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो ऐसी आउटपुट्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती कि वो 1 हो या 0 हो, हम उनको क्या कहते हैं? डोंट केयर। वो फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करती। और ये जो इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं हम इनको आमतौर पे इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशंस कहते हैं। इस फंक्शन के लिए ये इनवैलिड है, यूज नहीं होते। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये जो हमारे डोंट केयर हैं, जब हम फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो इनकी वैल्यू 1 होगी या 0। तो ये अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। हम एज पर अपनी कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इसको 1 कह देते हैं या 0 कह देते हैं, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल जो फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होती। तो हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इसकी वैल्यू सेट करेंगे, जो हमारे डिजाइन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस स्लाइड के अंदर डोंट केयर्स की जो इंफॉर्मेशन अभी मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की, उसको दोबारा समराइज किया गया है। जो पहला पॉइंट है, आउटपुट ऑफ फंक्शन इज इररेलेवेंट ऑफ सम इनपुट्स। कुछ इनपुट्स के ऊपर आउटपुट जो है ना वो इररेलेवेंट होता है, वो मैटर नहीं करता। उसकी एक वजह ये हो सकती है इनपुट माइट नेवर अकर, मतलब वो इनवैलिड जो है ना इनपुट्स होती हैं। तो फिर हमें जरूरी नहीं होता कि हम मेंशन करें कि वहां पे 1 होगा या 0 होगा। फंक्शन इज
इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि कुछ फंक्शंस की आउटपुट कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के ऊपर मेंशन ही नहीं होती, अनस्पेसिफाइड होती है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो फंक्शन उन इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। और के मैप में हम क्या करते हैं, के मैप में वहां पे जो हमारी जिन इनपुट्स के ऊपर हमारे आउटपुट फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं होते, हम वहां पे क्रॉस या एक्स लगा देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आउटपुट जो है वो वहां पे कुछ आ जाएगी 1 या 0। और वो कन्वीनियंस क्या है, हम अपने जो ब्लॉक्स होते हैं ग्रुप्स के मैप के, उसको बड़े से बड़ा करते हैं। अगर गेम जो आपके डोंट केयर्स को यूज करने की वजह से आपके जो ब्लॉक्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो हम उसको यूज कर लेंगे। अगर वो ब्लॉक्स बड़े नहीं हो रहे जो हमारे डोंट केयर को यूज करने से, तो फिर हम उसको यूज नहीं करते। नॉर्मली जिस तरह से हम फंक्शन की कुछ मिन टर्म्स होती हैं हम उसको डिफाइन करते हैं, जहाँ पे फंक्शन आपका हाई होता है, इसी तरह से हम डोंट केयर्स को भी स्पेसिफाई करते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक आपका 4 इनपुट फंक्शन है जिसकी डोंट केयर्स कौन कौन सी हैं, मिन टर्म्स 0, 2 और 5 उसकी डोंट केयर मिन टर्म्स हैं। यानी वहां पर हमारा जो फंक्शन है वो 1 हो या 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जो है ना एक 3 इनपुट वेरिएबल बुलियन फंक्शन को सॉल्व करते हैं। और जो वो बुलियन फंक्शन है उसकी जो मिन टर्म 0, 3, 4 और 7 है, उस पे आपकी आउटपुट हाई है, जबकि मिन टर्म 1 और 5 जो है वो डोंट केयर है। तो जो लेफ्ट में हमारा के मैप है, हम इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि ये जो डोंट केयर्स हैं वो हमारे ग्रुपिंग का पार्ट ना बने M0 M3 M4, और जो M7 है यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, और जो M1 है और जो M5 है ये क्रॉस लगा दिया। अब हमने ग्रुपिंग इस तरह करनी है कि जो डोंट केयर्स हैं वो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो जो ग्रुपिंग होनी होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, जिसमें हम M0 और M4 को एक ग्रुप में बना देंगे और M3 और M7 को एक ग्रुप में बना देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन लिख देंगे जो कि इसको सॉल्व करने से आएगा। याद रहे कि उस एक्सप्रेशन का अगर आप दोबारा ट्रुथ टेबल लिखेंगे, तो जो M1 और M5 है, इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर, इन मिन टर्म्स के ऊपर आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों? इसलिए कि हमने M1 और M5 को आपकी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बनाया। अब जो दूसरा हमारे पास के मैप है, हम उसको सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डोंट केयर्स हैं उसको भी ग्रुप का पार्ट बना देंगे। तो जो हमारा पहला ग्रुप बनेगा वो 4 का इस तरह से बन जाएगा, और जो दूसरा है वो हमारा 4 का इस तरह से बन जाएगा। इसको भी सॉल्व करके हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देंगे। लेकिन इस केस के अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो M1 और M5 के ऊपर क्या आएगी, आउटपुट हाई आएगी। क्यों? इसलिए कि हमने ग्रुप का पार्ट बना दिया है इन डोंट केयर्स को। तो जो पॉइंट है वो ये है कि आपका क्या ख्याल है कि ये राइट वाला बेहतर मेथड है या लेफ्ट वाला? तो आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लेफ्ट वाले के ऊपर M1 और M5 की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, और राइट में M1 और M5 की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन ये दोनों डोंट केयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो राइट साइड के ऊपर जो हमने सॉल्व किया है, इसके अंदर जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो सिंपलीफाइड आएगा, क्योंकि हमने जो ग्रुपिंग है वो 4 की है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर डोंट केयर को यूज करने की वजह से आपके ग्रुप्स बड़े हो जाएं, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो जाए, तो वो डोंट केयर्स को हम जो है वो ग्रुपिंग में यूज करेंगे, अदरवाइज हम उनको यूज नहीं करेंगे। हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें आपकी मिन टर्म 0 और मिन टर्म 1 जो है वो आपकी हाई है, जबकि जो आपकी मिन टर्म 2 और मिन टर्म 6 जो है वो क्या है, उसको हमने डोंट केयर कहा हुआ है, यानी हमें प्रोवाइड किया गया है कि ये डोंट केयर है। तो अब अगर आप इसको देखें तो आप जो ग्रुपिंग बनाएंगे वो इसका 2 का ग्रुप बन जाएगा। अब जो डोंट केयर्स हैं उसको ग्रुप का पार्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो ग्रुप का पार्ट बन ही नहीं रहे। तो इसलिए हम ये जो डोंट केयर्स हैं इनको यूज नहीं करेंगे, और जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ये जो सिर्फ 2 हमारे सेल्स हैं इसको यूज करते हुए जो भी हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा हम उसको राइट डाउन कर देंगे, और जो डोंट केयर हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई हमारी जो ग्रुपिंग है वो एक्सपेंड नहीं हो रही, बड़ी नहीं हो रही।
तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक ऐसे बुलियन फंक्शन की जिसकी 4 इनपुट्स हैं, और जो वो इसकी जो मिन टर्म्स स्पेसिफाइड हैं 1 3 7 11 और 15, यहाँ पे आउटपुट हाई है, और जो आपकी मिन टर्म्स 0 2 5 हैं ये आपकी डोंट केयर हैं। तो सबसे पहले हम एक के मैप बनाएंगे, और के मैप बनाने के बाद हम जो मिन टर्म्स 1 3 7 11 और जो 15 है इसको हम 1 कर देंगे, और जो डोंट केयर्स हैं M0 M2 और M5 इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ग्रुपिंग का होता है। तो हम सबसे पहले एक ये 4 का ग्रुप बना देंगे, इसके अंदर तमाम 1 है। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम डोंट केयर को अगर यूज करें तो हमारा एक 4 का ग्रुप मजीद बन रहा है। तो अब हमने क्या किया, 2 ग्रुप्स बना दिए। जो M5 है ये एक डोंट केयर है, लेकिन ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा yz प्लस w बार x बार। तो अगर हम इस फंक्शन को दोबारा कन्वर्ट करें एक ट्रुथ टेबल के अंदर, तो जो मेन टर्म 5 है यहाँ पे आपकी आउटपुट क्या आएगी, वो 0 आएगी, जबकि M0 और M2 जो दो डोंट केयर्स हैं इनके ऊपर आपकी आउटपुट हाई आएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डोंट केयर की वैल्यू 0 हो या 1 हो, जो हमारी स्पेसिफाइड मेन टर्म्स हैं वो 1 आनी चाहिए। बाकी जो डोंट केयर्स हैं उसको 0 1 से कोई जो है ना वो आउटपुट फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी फंक्शन को हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। दोबारा हमारे पास वो हमने सबसे पहले के मैप बनाया, जो हमारा 1 3 उसके बाद जो 7 11 और 15 हमारा जो है ना वहां पे हमारी आउटपुट हाई होनी चाहिए। जो M0 है, M2 है और M5 जो है हमारी क्या है, ये डोंट केयर हैं। तो हम ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे, हम ग्रुप इस तरह से बनाएंगे कि ये जो पहला ग्रुप है इसमें तो तमाम वंस हैं, तो ये हमारा मैंडेटरी ग्रुप है। अब जो दूसरा हमारा जो एक ग्रुप बन सकता है वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि जिसके अंदर हम मिनटर्म 5 को यूज कर लें, और जो हमारी डोंट केयर M0 है और M2 जो डोंट केयर हैं उनको एक्सक्लूड कर दें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि है f इज इक्वल टू वाई जी प्लस डब्ल्यू बार जी। तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये जो आपकी मिन टर्म 0 है और M2 है, यहाँ पे आउटपुट आपकी क्या आएगी, 0 आएगी, और M5 के ऊपर आपकी आउटपुट हाई आएगी। लेकिन आपको पता है कि जो M0 M2 और M5 आपकी डोंट केयर्स हैं, इनकी आउटपुट्स अगर चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो प्रीवियस स्लाइड में हमने सॉल्यूशन किया और जो इस स्लाइड के अंदर हमने जो सॉल्यूशन किया है वो दोनों हमारे पास वैलिड हैं, क्योंकि जो हमारी मिन टर्म्स जो कि स्पेसिफाइड हैं वो हमें आउटपुट हाई दे रही हैं। हम एक 4 इनपुट बुलियन फंक्शन को सॉल्व करते हैं, और ये जो बुलियन फंक्शन है ये मिन टर्म 4 5 6 और 7 के ऊपर 4 5 6 और 7 के ऊपर हाई है, जबकि जो इसकी मिन टर्म्स 8 9 8 9 10 और 11 जो है ये क्या है, इसकी डोंट केयर है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब डोंट केयर्स को यूज करने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से इन 4 जो मेन टर्म्स हैं, जो हमारी स्पेसिफाइड मेन टर्म्स हैं, हम उसी को बनाएंगे। हम डोंट केयर को वो उसका पार्ट नहीं बन सकते। तो बस हम ये जो हमने एक ही ग्रुप बनाएंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा, डोंट केयर हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि हम कभी-कभी डोंट केयर को इस्तेमाल करने से अगर हमारा ओवरऑल ग्रुप बड़ा नहीं बन रहा तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। तो अब वक्त हुआ है एक क्विज का। आपके सामने एक बूलियन फंक्शन की स्पेसिफिकेशन मौजूद है। इसमें जो 4 मेन टर्म्स हैं वहां पे आपका फंक्शन स्पेसिफाइड है, जबकि 2 मेन टर्म्स 7 और 15 डोंट केयर हैं। तो आप इसको सॉल्व करें और जो आंसर है वो इस वीडियो के पहले कमेंट के साथ कंपेयर करें।